भारत जोड़ो यात्रा है, ये आम जन से कितना जुड़ पा रही है और कितना आम जन इससे अब तक जुड़ चुका है? ये जब हम लोग चले थे तो हम लोगों को भी घबराहट थी कि पता नहीं लोगों का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब हम राहुल जी के साथ रोड पे आए तो ये और घबराहट थी कि इतना लंबा सफ़र हम लोग तय कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही हमने रोड पर कदम रखा और लोगों का जन समर्थन मिलने लगा, आप यकीन मानिए, बच्चे क्या, बूढ़े क्या और क्या, फैमिली, पूरी फैमिली की फैमिली हमसे मिलने के लिए रोड पे आ रही है और अपने जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो हमसे शेयर कर रही हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को हल करेंगे। और ये आए हैं तो आज अगर हम इनको समस्या बताएंगे तो कल ये हमारा समाधान भी निकाल पाएंगे। तो ये अपार जन समर्थन के लिए मैं सभी देशवासियों को, सभी जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस यात्रा को समर्थ बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो पदयात्री है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलेंगे, तो इतना चलने के बाद थकान का जो एहसास रात को होता है? आपको क्या लग रहा है, हमारे चेहरों पे थकान महसूस हो रही है? बिल्कुल। जब आप चलने के लिए जब कोशिश करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मुझे 25 किलोमीटर जाना है तो ऑटोमेटिक थकान महसूस होती है। लेकिन जैसे ही हम निकलते हैं, वो बच्चों की एनर्जी, वो बड़े बूढ़ों की एनर्जी, वो सभी माताओं बहनों का प्यार हमें ऐसे जो है टॉनिक की तरह एनर्जी देता है, जैसे ये लगता है कि हम 25 नहीं 250 किलोमीटर चल के ही दम लें। और ये हमें लगातार मिल रहा है। इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि कितनी मजबूत हुई है? एक्चुअली राहुल जी के सभी पहले भी सही थे, आज भी सही है। राहुल जी के सभी को खराब करने की कोशिश की है, उनके सभी का कुछ नहीं हुआ। उनके सभी को खराब करने के लिए रोजाना करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, उनको ये साबित करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू है। अगर पप्पू होता तो इतना पैसा तो खर्चा करने की जरूरत नहीं होता। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा से राहुल जी के लीडरशिप में देश जुड़ रहा है। राहुल जी के ऊपर पूरे देश की जनता एक उम्मीद बनाए रखा है कि हाँ, यही एक आदमी है जो इस देश को जोड़ पाएगा, इस देश का कुछ अच्छा करेगा। सर, जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो भारत की यात्रा को थोड़ा अलग कर देते हैं, तो जोड़ना किस सेंस में, किस चीज़ को जोड़ना, मतलब किसको जोड़ना है? देखिए, अभी आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि पूरा देश बना है जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, चारों तरफ से। और लोगों के दिमाग में एक स्लो पॉइजन के जैसा लगा दिया गया है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना हो, तुम अलग हो, तुम एक भारतीय नहीं हो। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डाला गया था। ये एक जहर की तरह से काम कर रहा था और इन जहर को निकल के हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को भारतीय बन के एक होने के लिए, एक झंडा के लिए एक होने के लिए, यही जोड़ने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं राहुल जी के लिए। महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाया कि ये भारत छोड़ो और देश को आज़ाद करना है हमें, और हमें स्वतंत्र तरीके से रहना है। इस देश में हर एक युवा स्वतंत्र जीना चाहता है, लेकिन हमें गुलाम बनाकर, अभी भी हमें गुलाम बनाने की आदत ये डाल रखी है लोगों ने। तो अभी जो मोदी सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जो वादा था उनका, 15 लाख रुपए देने का वादा था, ये वादे से मुकर रहे हैं। बोलेंगे तो हम रैली, ये स्लोगन है, हम ऐसे ही बोल देते हैं। ऐसा झूठ पर झूठ में चाय वाला था, ऐसा था। मेरे को लगता नहीं वो चाय वाले थे। चाय वाले थे तो चाय करते करते पूरा देश बेच रहे हैं। आज एयरपोर्ट बेच दिया। जो हमारे देश को मजबूती देने वाली जो चीज़ें हैं वो जो बेचेंगे तो देश का रहेगा क्या? तो आज युवा सड़क पर है। ये जो गरीब लोग हैं ना, क्यों रास्ते पर उतर रहे हैं? ये राहुल जी से जुड़ना चाहते हैं, ये देश को मजबूत करने के लिए जुड़ रहे हैं। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत उठाई थी, आज वो देश को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। तो इसी के खिलाफ ये आवाज़ उठी है। जो संसद में हमारे राहुल जी की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, माइक बंद किए जाते हैं, तो पत्रकार उनको दिखाने का कुछ मतलब, कुछ बोलना कुछ होता है तो दिखाते कुछ है। ये पत्रकार भी जो है ना, जो हमारे 4 स्तंभ है, जो इस देश को, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वो स्तंभ को कमजोर किया जा रहा है। आज हमें उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। आज हमें सब मिलकर जो है ना इस देश को बचाने की ज़रूरत है। आज इसीलिए ये लोग जुड़ रहे हैं, राहुल जी में कुछ बदलाव देख रहे हैं।
कि हमारा युवा अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको देखना पसंद कर रहे हैं लोग, तो इसलिए कुछ चेंजेस होना चाहिए, ये ज़रूरी है हमें। और आप देखेंगे देश में पिछले 45 सालों में यदि सर्वाधिक बेरोजगारी दर है तो आज है, और इसके पीछे जो केंद्र सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार रही। उन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी की, उसके बाद जीएसटी लागू की, और उसके बाद ये जो कोरोना के अंदर अचानक लॉकडाउन लगाया, उससे जो देश का असंगठित क्षेत्र था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योग धंधों वाले लोग थे, उनके उद्योग धंधों पर असर पड़ा और वो लाखों की संख्या में बंद हो गए। उसकी वजह से भी बेरोज़गारी बढ़ी। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा होता था वो कृषि से पैदा होता था, या फिर जो असंगठित क्षेत्र का कारोबार है उसमें रोज़गार पैदा होता था। नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का, अडानी और अंबानी का व्यापार बढ़ाने के लिए असंगठित क्षेत्र के जो कारोबारी थे, उद्योग धंधे वाले थे, उनके आक्रमण किया। नोटबंदी के माध्यम से गलत तरीके से जीएसटी लागू करके आप देखिएगा कि उससे पहले जो बड़े बिजनेसमैन थे उस पर 35 से 40% एक्साइज ड्यूटी वगैरह टैक्स लगते थे, जबकि आम आदमी जो छोटे दुकानदार है उनको वो टैक्स के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन अभी क्या किया, जीएसटी लागू करने के बाद वो जो 30 से 35%, 40% टैक्स देते थे उनको तो ला दिया 28 और 18% के दायरे में। और जो बेचारे अपना पेट पालते थे मजदूरी करके, छोटी दुकानें चला के, छोटे कारोबार करके, उनको जीएसटी के दायरे में ला दिया। और जो ज़रूरत की चीज़ें थी आम आदमी की, उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दी। तो ये जो काम इस सरकार ने किए हैं, महंगाई का, बेरोज़गारी का, इनकी वजह से लोगों की उम्मीदें टूट रही है। आज विपक्ष को आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा, सड़कों पे संघर्ष करने नहीं दिया जा रहा, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया के अंदर दिखाया नहीं जा रहा। संवैधानिक जो संस्थान हमारे हैं, चाहे जांच एजेंसियां हैं, चाहे चुनाव आयोग है, और जो अन्य जो संस्थाएं हैं, चाहे मीडिया है, उसका इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल विपक्ष क्या होता है? विपक्ष होता है जनता की आवाज़। अब यदि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाएगा तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? तो इसी संदर्भ में जो जिन मुद्दों की वजह से लोगों की भावनाएं टूट रही है, अब जिस परिवार, जिस व्यक्ति का सारा दिन मेहनत करने के बाद महंगाई की वजह से ये हाल हो कि वो अपनी बचत से घर में अपने बच्चों के लिए सामान नहीं ले जा पा रहा हो, तो उससे उस परिवार के, उस बच्चों के सपने टूटते हैं। जब युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा तो उनकी उम्मीदें टूटती है। और जब किसी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर लोगों को दबाया जाता है, पीटा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस देश के प्रति उसका विश्वास टूटता है। वो जो लोगों की सपने टूट रहे हैं, उम्मीदें टूट रही है, विश्वास टूट रहा है, उन्हें जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। ये कन्याकुमारी से रवाना हुई थी और 3600 किलोमीटर पे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक पहुंचेगी। इस यात्रा से जुड़े हैं, मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले का रहने वाला हूं और मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर से यहाँ जुड़ा हूं। मैं देख रहा हूं लगातार लोगों के अंदर यात्रा को लेकर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। चाहे बच्चे हो, युवा हो, बूढ़े हो, महिलाएँ हो, जितने भी लोग हैं बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे लोगों की आंखों में वो उत्साह दिखाई दे रहा है राहुल गांधी को देखने के लिए, यात्रा से जुड़ने के लिए। वो अपनी पीड़ाओं को बताना चाहते हैं, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे दृश्य आपने पीछे भी यात्राओं में देखे होंगे, जब युवा ज़बरदस्ती बैरिकेड तोड़ तोड़ के अंदर आ रहे हैं रस्सियों से, पुलिस वालों को हटा हटा के, बुजुर्ग आगे आ रहे हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं, वो अपनी पीड़ा को बताना चाहते हैं। दरअसल आज जो पूरे देश में वातावरण बना हुआ है वो हर उस आवाज़ को दबा देने वाला बना हुआ है जो मुद्दों की बात करती है, जो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करती है। राजस्थान की मैं आपको बताऊं, झालावाड़ से, जहाँ से हम एमपी बॉर्डर से पद यात्रा जब से शुरू हुई, उसके बाद ज़बरदस्त जन समर्थन राहुल गांधी जी के प्रति लोगों का देखने को मिला। क्योंकि मैं पूरी यात्रा में आगे आगे चलता आया हूँ, तो गाँव के लोगों में माहौल था कि भाई राहुल जी को देखा जाए। एक जो तपस्या जिस प्रकार राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में घूम कर रहे हैं, उसके साथ ही आज राजस्थान के लोग बन रहे हैं और राजस्थान के विभिन्न जिलों से लोग आगे होकर चलाकर अपने आप यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग लोगों से राहुल जी की मुलाकात हो भी रही है। मैं बोलूँगा लाख नहीं, करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ी है। इस यात्रा को देखने के लिए हर शहर में, हर गांव में रास्ते के किनारे लोग थे और लोग राहुल जी से मिल रहे हैं। और यात्रा का पर्पस क्या है? सबकी बात सुनने के लिए। राहुल गांधी जी का आशा है कि सबकी बात सुने,
कि लोग क्या चाहता है, लोग क्या दिक्कत है, क्या फेस कर रहे हैं ज़िंदगी में, उनके बात सुनने के लिए लाखों लोग आया हुआ है और लाखों लोगों के बाद राहुल जी सुना भी है। तो यही मकसद है इस यात्रा का। इस मकसद से क्या करना चाहता है कि इस देश में क्या नफ़रत का जो एटमॉस्फेयर है उसको ख़त्म करने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहे हैं। इस देश में हमारे संविधान को बचाने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग से बात कर रहे हैं उनको अपना बात रखने के लिए मौका मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सब बात बोल रहे हैं, किसी का बात सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो इधर गवर्नमेंट सबकी बात बोलने के लिए तैयार है लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उस पर एक परिवर्तन लेके आने के लिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, सबकी बात सुनना चाहिए, इसलिए ये यात्रा। हमारे साथ कुछ पदयात्री जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या है भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली जा रही है और आज ये राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी में पहुंच चुकी है। सर नमस्कार सर, स्वागत है। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं बिहार से हूँ, मुंगेर लोकसभा से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। सर जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ये क्या जोड़ने की कोशिश कर रही है और अब तक आमजन इससे कितना जुड़ चुका है? हमारा तो आमजन को जगाना काम है और हमारा एक इतिहास है, हम उस इतिहास को जी रहे हैं, फिर से बनाना चाह रहे हैं। और आज देश पे राष्ट्र विरोधी शक्तियों का सत्ता पे काबिज है। इन्होंने देश को जुमले में फंसा कर 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में दे देंगे, 30 रुपये लीटर डीजल देंगे, 300 में सिलेंडर देंगे और देश इनके चंगुल में फंस चुका है। और देश आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हिंसा, दुष्कर्म से कड़ा रहा है। इसी मुद्दे के लेकर हम देश में आज देश की सड़कों पे निकले हैं। हमारे नेता संसद में जाकर बोलने चाहते हैं तो माइक बंद कर दी जाती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको तरजीह नहीं देती है बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। इस कारण हमको सड़कों पे उतरना पड़ा है और हम सड़क पर उतर कर संदेश देना चाहते हैं कि जागो भारत जागो, नहीं तो फिर से हमारे देश को खतरा है, फिर से हमारी देश को अखंडता को खतरा है। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है गजवाए हिंद बनाएंगे, कोई कहता है खालिस्तान बनाएंगे। अपना राहुल कहता है हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान बनाया है, हम हिंदुस्तान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, ये हमारा मोटो है। और हमारा महंगाई के खिलाफ यात्रा है, हमारा निजीकरण के खिलाफ यात्रा है, हमारा दुष्कर्म के खिलाफ यात्रा है, हमारे हिंसा के खिलाफ यात्रा है। हमारा काम है लोगों को जगाना, लोग जागें न जागें, जुड़ें, ये सोचना है। हमारा सनातनी धर्म ग्रंथ गीता का सार है, कर्म किए जा फल की चिंता नहीं कर। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अब लोगों को सोचना है क्या करें नहीं करें। सर विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और राहुल गांधी की छवि को मजबूत दिखाने के लिए जनता के बीच में की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। नहीं, ये राहुल गांधी की छवि नहीं, देश को मजबूत करने के लिए ये यात्रा किया जा रही है। राहुल गांधी की अगर पद की चिंता होती तो 2004 में ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, 2009 में भी प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी को देश की चिंता है और देश की चिंता के लिए वो सड़क पर उतरे हैं, वो सत्ता की चिंता के लिए वो सड़क पर नहीं उतरे। और जो आप कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने, कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो भारत कमजोर होगा। कांग्रेस ही भारत था, भारत ही कांग्रेस है। हमारे पुरखों ने जिस समय देश की 66% आबादी अनपढ़ थी, उस समय हमारे देश पुरखों ने इस पार्टी को साथ दिया और उस पार्टी हमारा इतिहास है कि हम 75 वर्षों का भारत आज अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्षों का भारत आज अमृत महोत्सव मना रहा है। इसका क्या कारण है? इसका क्या, हमारी सफलता का क्या राज है? हमारी सफलता का एक राज है धर्मनिरपेक्षता। भारत आज़ाद हुआ, 2 राष्ट्र बना, एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धार्मिक राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम अपना लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, हम अपना संविधान बचाना चाहते हैं, हम अपना देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। यही हमारा इस यात्रा के जरिए संदेश है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। कुछ पदयात्री थे जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ निकल पड़े हैं, जो भारत को मजबूत करना चाहते हैं और भारत की छवि को भी मजबूत दिखाना चाहते हैं, ना कि राहुल गांधी की छवि को मजबूत दिखाने की बात।